एवरीवन, हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम चैप्टर कर रहे थे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखा था हमने। वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी ये चीज हमने कल सीखी थी। ओके, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से रूट कैसे फाइंड करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलेंगे। ओके, देखो कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया हो तो हमारे पास जो x की पावर है, दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री हमारे पास 2 है। ओके, यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास जो डिग्री आ रही है वो डिग्री यहाँ पे 2 आ रही है। जितनी हाईएस्ट डिग्री किसी इक्वेशन की होती है उतने ही हमारे पास रूट निकल के आते हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री आ रही है वो डिग्री 2 है। तो अगर डिग्री 2 है दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो रूट निकलेंगे वो रूट भी 2 रूट निकलेंगे। ओके, 2 रूट्स यहाँ पे निकलेंगे हमारे पास। क्लियर है? मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन बताती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन में फॉर एग्जांपल x + 1 = 2 इस तरह से लिखा है, x + 1 = 2। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पावर है, x की जो डिग्री है हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन की डिग्री है वो 1 है। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 ना। तो अगर इसकी पावर 1 है दैट मीन्स यहाँ पर इस इक्वेशन से जो हमारी x की वैल्यू निकलेगी वो x की सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी। इस इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर है x + 1 = 2। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की, तो x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखूंगी। x इक्वल टू सॉरी इसके साथ ये जो +1 लगा है, इस +1 को उठा के मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी। लाइक 2, यहाँ पर क्या है +1, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -1। तो यहाँ x की मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मेरे पास x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई है। देखो x की वैल्यू एक ही आई है ना, ओनली सिंगल टर्म, 2 वैल्यूज तो नहीं निकली मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर x की जो डिग्री थी वो 1 थी। जितनी डिग्री होगी उतने ही तुम्हारे पास रूट निकलेंगे। ओके, तो आज हम यही बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हम रूट्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ये तो बात हो गई लीनियर की। अब हमने कल एक इक्वेशन करी थी x² - 3x - 10 = 0। चलो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। x² - 3x - 10 = 0। देखो अब ये इक्वेशन है हमारे पास। तो पहले तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ये कौन सी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है x की वो कितनी है, यहाँ पर हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री 2 है। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूँ, ax² + bx + c = 0। यही थी तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करें, देखो ax² where a = 1 plus bx where b = -3 and plus c where c = -10। ओके, कंपेयर हो रहा है ना ये इसके साथ। a कितना आ रहा है इस इक्वेशन से हमारे पास 1, a की वैल्यू कितनी आई है 1, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। ओके, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है -10। तो जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो हमारी ये वाली इक्वेशन क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर जो डिग्री है हमारे पास वो 2 है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो रूट निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 रूट निकलेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स निकलेंगे। तो उस रूट्स को निकालने के लिए, ये जो 2 रूट्स हमारे पास निकलेंगे, उस रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। आज हम जो मेथड करेंगे उस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो आज ये हम मेथड करेंगे, इसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि किस तरीके से इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम अपने जो x की 2 वैल्यूज हैं इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये मेथड कैसे एप्लीकेबल है, आइए यहाँ पे हम सीखते हैं ये मेथड कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, x² - 3x - 10। इक्वेशन है x² - 3x - 10 = 0। ध्यान से स्टेटमेंट देखना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर हो रही है, ax² + bx + c = 0। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे, पर वो 2 रूट्स आएंगे कैसे, हम कौन सा मेथड करने लगे हैं, मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड।
मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडल टर्म हमने स्प्लिट करनी है। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है ये कितनी है, -10। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट टर्म के साथ, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट टर्म के साथ। जब -10 और x स्क्वायर 1x स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10x स्क्वायर। क्या आ गया हमारे पास, -10 और x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया, -10x स्क्वायर। ये देखो -10 मल्टीप्लाई x स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, -10x स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास कौन सी टर्म आ गई है, -10x स्क्वायर। किस किस को मल्टीप्लाई करा के, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ गया, 10x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, मिडिल टर्म है हमारे पास -3x। मिडिल टर्म क्या है, -3x। अब मुझे कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -10x बने और प्लस या माइनस करके मेरे पास क्या बने, -3x। देखो ध्यान से देखो, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया है और मिडल वाले नंबर को ऐसे ही रख लिया है। ओके, अब मेरे को दो कोई ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आए -10x स्क्वायर और प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी करो, चाहे प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, प्लस या माइनस करने पर मेरे पास क्या बने, -3x। ओके, साइन ध्यान में रखना कि साइन साथ में क्या है मेरे पास, यहां पर मुझे -10x स्क्वायर चाहिए और यहां पे मुझे क्या चाहिए, -3x। ओके, क्लियर है यहां तक। क्या क्या करना है अभी फिलहाल के लिए, फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको क्या करना है, हमें देखना है कि मल्टीप्लाई, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं हमें जिनको मल्टीप्लाई करके जो हमने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके किया है वो आए, और प्लस माइनस करने के बाद ये जो मिडिल टर्म है हमारे पास वो आए। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और प्लस माइनस करने पर 3 आता है। देखो अगर मैं देखूं तो 10 मुझे चाहिए ना, 10 कैसे कैसे आएगा, यहाँ तो 1 × 10 10 होगा, यहाँ तो 2 × 5 10 होगा, इसके अलावा तो 10 नहीं बनता ना, 10 सिर्फ इसी से बनता है। यहाँ तो 2 × 5 होता है, यहाँ 1 × 10 होता है, या तो 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है, इसके अलावा तो 10 कहीं नहीं आता ना, या तो 2 × 5 या 1 × 10। तो देखो अगर मैं ये वाला नंबर उठाऊं 10 × 1 = 10, देखो ये 1 × 10 मल्टीप्लाई करके तो 10 बन रहा है, बट अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को पकड़ूं तो 10 + 1 मेरे पास 11 बन रहा है। मुझे क्या चाहिए, 3। दैट मीन्स ये वाला नंबर नहीं आएगा। अगर मैं 10 - 1 करके, देखो मैंने आपको बोला ना प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करो, प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करके हमारे पास क्या आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। तो अगर मैं 10 - 1 करूंगी तो 9 आएगा। दैट मीन्स मुझे 3x चाहिए, मुझे 9 नहीं चाहिए, तो ये वाला नंबर भी नहीं आ रहा। तो ये वाला जो रूट दो नंबर मेरे पास है 10 और 1, इस नंबर को मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। इस नंबर के साथ मैं डील नहीं करूंगी, क्योंकि इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास 10 आ रहा है, बट प्लस या माइनस, प्लस करने पर भी 3x नहीं आ रहा और माइनस करने पर भी 3x नहीं आ रहा। तो मुझे अब कौन सा नंबर चाहिए, अब इस नंबर के साथ डील करते हैं। देखो 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ रहा है, मुझे 10 चाहिए, हो गया क्लियर। अब 3, अगर मैं 2 में से 2 में 5 प्लस करूं तो मेरे पास 7 आता है, ये चीज नहीं आ रही, तो दैट मीन्स प्लस यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा। 5 - 2, 5 - 2 आ गया 3, क्लियर है। तो 5 - 2 मतलब अगर मैं इसको माइनस करूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो मुझे ये वाला नंबर जो है वो यूज कर सकती हूँ मैं यहाँ पर। बट देखो अब इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे माइनस का 3 चाहिए, मुझे प्लस का 3 नहीं चाहिए, मुझे माइनस का 3 चाहिए। तो माइनस का 3 कैसे आएगा, माइनस का 3 यहाँ पे तब आता जब मेरे पास जो बिगर टर्म है उसके साथ माइनस का साइन होता। हम आंसर में साइन किसके साथ लगाते हैं, माइनस का, उसी टर्म के साथ लगाते हैं जो बिगर टर्म का साइन हमारे पास अवेलेबल होता है। यहाँ पर हमारे पास बिगर टर्म 5 है, 2 और 5 में से बिगर टर्म 5 है, तो 5 के साथ हमारे पास प्लस था, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो प्लस में आ रहा है। मुझे अब अपना आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो माइनस में लाने के लिए मुझे यहाँ बिगर टर्म के साथ माइनस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ माइनस करूंगी, यहाँ प्लस करूंगी, तो देखो आंसर क्या आएगा, -5 + 2 माइनस प्लस माइनस
5 माइनस 2 3। अब दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है, 5 और 2। यहाँ पर 5 मेरे पास बड़ी टर्म है, तो बड़ी टर्म के आगे मेरे पास माइनस का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3। क्लियर है। अब मैं कौन कौन सा नंबर लूंगी, एक तो मैं लूंगी -5 x साथ में लगाएंगे क्योंकि मुझे x चाहिए, -5x एंड +2x। तो ये दो नंबर हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, -3x। और अब मल्टीप्लाई में देखो, -5x इंटू 2x कराओ मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 10x इंटू x स्क्वायर, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। मल्टीप्लीकेशन के केस में ऐसे ही होता है ना, माइनस प्लस तो माइनस आ गया यहाँ पे, और प्लस माइनस के केस में माइनस प्लस, -5 में से 2 निकाले 3, और साथ में मुझे क्या चाहिए था, माइनस का साइन। तो दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, 5 या 2, 5 इज द बिगर टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब मुझे ये क्लियर हो चुका है कि मेरे पास ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लीकेशन करने पर 10x स्क्वायर आ रहा है, -10x स्क्वायर आ रहा है, और प्लस माइनस करने पर क्या आ रहा है, -3x। ओके, तो ये दो नंबर जो है, मैं ये नंबर यहाँ पे यूज करूंगी। देखो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि दो नंबर लेने कौन से हैं। नंबर ऑफ चॉइस जो है यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अगर आप नंबर ऑफ चॉइस अच्छे ढंग से कर लेते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो सम है बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया था। लास्ट टर्म थी हमारे पास -10 और फर्स्ट टर्म थी हमारे पास x स्क्वायर। तो -10 और जब हमने x स्क्वायर को मल्टीप्लीकेशन कराया तो वो क्या आया था हमारे पास, -10x स्क्वायर, और मिडिल टर्म मेरे पास क्या थी, -3x। ओके, मल्टीप्लीकेशन कराने पर मेरे पास ऐसे दो नंबर चाहिए थे, -10x स्क्वायर बनाए और प्लस माइनस करने पर वो क्या बनाए, -3x। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर आए, एक -5 और एक +2। ओके, एक नंबर आया मेरे पास -5 और एक नंबर आया +2। तो अब मैं वो नंबर यहाँ यूज करूंगी। देखो मेथड का नाम क्या है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो सिर्फ हमने मिडल टर्म का ही स्प्लिट करना है, फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज रखना है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर -10 था तो यहाँ पे -10 ही रहेगा। मेरे को सिर्फ स्प्लिट किसको करना है, इस चीज को। तो इस चीज में मेरे पास -3x की जगह मैं क्या लिख दूंगी, -5x + 2x। ओके, -3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, -5x + 2x। बाकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा है, उसको मैंने बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं किया। यहाँ मैंने 10 की जगह पे ये चीज यूज नहीं करी। इस चीज को ध्यान में रखना कि सिर्फ मिडिल टर्म की जगह पर ही आपको ये जो दो नंबर आए हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज रखना है, उसको चेंज नहीं करना। x स्क्वायर था फर्स्ट टर्म में, x स्क्वायर ही रखा। यहाँ पर -10 था तो -10 ही रखा। मिडिल टर्म में क्या लिख दिया, -5x + 2x। और ये -5x + 2x क्यों लिखा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चार टर्म्स बनी है, देखो इसका पेयर बना लो। दो पेयर बन गए, दो टर्म्स का एक पेयर और दो टर्म्स का एक पेयर। जब पेयर बन गया उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन पार्ट जो इसमें भी आए और इस टर्म में भी आए, ऐसी कौन सी टर्म है, देखो ये x स्क्वायर है और यहाँ पर है मेरे पास 5x। इन दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर है x × x। ओके, और इस टर्म में 5x है, दैट मीन्स यहाँ पर लिखा है 5 × x। यही चीज है। अब देखो दोनों में ऐसा कौन सा पार्ट है जो दोनों टर्म्स में आ रहा है, इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है। तो इसमें x और इसमें x, दोनों का x क्या है, कॉमन। इस कॉमन वाले x को निकालो बाहर और अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ये x बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या बचा, x, माइनस का साइन। इसमें से ये x हम बाहर ले चुके हैं, इसके पास क्या बचा, 5। तो x × x - 5, ये देखो यही टर्म थी, x स्क्वायर - 5x। हमने क्या करके देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। कॉमन पार्ट दैट मीन्स जो दोनों में टर्म यूज हो रही है, इस टर्म में भी आ रही है वो और इस टर्म में भी आ रही है। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन पार्ट होगा वो हमें बाहर निकालना है और बाकी का जो आपके पास रह गया उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना। क्लियर है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे 5x था, दोनों में क्या है, x कॉमन, तो x हम निकालेंगे बाहर। इसके पास क्या बचा, सिंगल x, माइनस इसके पास क्या बचा, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है, इसके पास बचा 5। ओके, यहां तक क्लियर है, x और x - 5। अब प्लस,
अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर है 2 इंटू एक्स, 2x था ना यहाँ पे, तो 2x का क्या बना 2 इंटू एक्स, इससे मिलकर बना था ये, माइनस इसमें था 10। अब 10 कैसे बना है, 10 बना है 2 इंटू 5 से, ऐसे ही बना है ना 10, 2 इंटू 5 10। अब ये देखो इसमें और इसमें, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में आ रही है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट है इसके अंदर भी 2 आ रहा है, इसके अंदर भी 2 आ रहा है, तो दोनों में ये जो 2 है ये कॉमन है, तो इस कॉमन पार्ट को मैं क्या निकालूंगी, बाहर निकालूंगी और एक ब्रैकेट लगाऊंगी। इसके पास क्या बच गया, देखो इसके पास क्या था 2 और x, 2 ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो बचा क्या इसके पास x, माइनस अब इसके पास भी क्या था, एक 2 था एक 5 था, 2 एंड 5, 2 ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो हमारे पास क्या बचा 5, तो यहां पर क्या रह जाएगा 5, तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर है ये चीज, आओ देखो यहाँ पे ये करते हैं 2x माइनस 10, इसके दोनों के पास कॉमन क्या है 2, इसके पास क्या बच गया x और इसके पास क्या बच गया 5, क्योंकि 10 जो है वो कैसे बनता है 2 इंटू 5 से, 2 बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 5। क्लियर, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया अभी हमने, पेयरिंग करी है, दो पेयर बनाए हैं और उन पेयर में से हमने देखा है कि कॉमन चीज कौन सी निकल रही है, जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकाल लो और जो चीज अंदर रहेगी उसको अंदर रख दो। अब देखो फिर से तुम्हारे पास 2 पेयर बन गए, ऊपर भी 2 पेयर बने थे, यहां पर भी 2 पेयर बन गए, एक आ रहा है x एंड x माइनस 5 और दूसरा है 2 एंड x माइनस 5। देखो 2 पेयर बन गए तुम्हारे पास, एक x माइनस 5 और दूसरा 2 इंटू x माइनस 5। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक पेयर मेरे पास बना है x माइनस 5, ओके, और दूसरा पेयर बना है 2x माइनस 5। यही 2 पेयर हैं, एक पेयर ये है एक पेयर ये है, जो फर्स्ट पेयर है वो है x इंटू एक्स माइनस 5 और जो सेकेंड पेयर है वो है 2 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये जो 2 पेयर हैं अगर ध्यान से इनको देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये x माइनस 5 और यहाँ पर भी है x माइनस 5, तो दोनों में x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन पार्ट है, इसमें भी x माइनस 5 आ रहा है, इसमें भी x माइनस 5 आ रहा है। कॉमन पार्ट देखो मल्टीप्लाई में से निकालते हैं, यहाँ पर क्या है x मल्टीप्लाई x माइनस 5, तो ये वाला जो कॉमन पार्ट था ये बाहर आएगा, इसमें क्या था 2 मल्टीप्लाई x माइनस 5। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना x माइनस 5 और x माइनस 5 वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये चीज यूज हो रही है, इसमें भी ये चीज यूज हो रही है, तो जो चीज दोनों में आ रही है उसको एक बार बाहर निकाल लो। क्लियर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें भी x माइनस 5 है, इस वाली टर्म में भी x माइनस 5 है, तो इन दोनों का x माइनस 5 एक बार हम बाहर निकाल लेंगे, तो x माइनस 5 क्या आ गया कॉमन। ओके, अब हमारे पास अंदर रह क्या गया, देखो इसके पास क्या था, एक x था एक x माइनस 5 था, 2 टर्म्स थी, x माइनस 5 हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ x। क्लियर है, ये जो पूरी की पूरी टर्म थी हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 5, इसका x माइनस 5 जो है मैं बाहर निकाल चुकी, दैट मीन्स यहाँ से ये x माइनस 5 जा चुका है, तो इसके पास क्या बचा, ओनली x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अब बीच में प्लस का साइन था तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब ये देखो ये टर्म है 2 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये जो x माइनस 5 था ये मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुकी हूँ, दैट मीन्स यहाँ से x माइनस 5 जा चुका है, तो इसके पास क्या बचा, ओनली 2, तो इसके पास जो 2 बचा वो यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू क्या था 0। अब देखो 2 टर्म्स हमारे पास बनी है और दोनों की दोनों टर्म्स क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये देखो ये है x माइनस 5 और एक आया है x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 टर्म्स दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। देखो जब ऐसा केस बनता है कि जो 2 टर्म्स बनती हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और इक्वल टू का साइन के बाहर जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 होता है, तो वहां हम करते हैं दोनों टर्म्स को टर्न बाय टर्न 0 के इक्वल पुट करते हैं। ओके, और अगर इक्वल टू के राइट साइड पे कुछ और हो तो उसके इक्वल पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x माइनस 5 है तो x माइनस 5 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्लियर हुआ, ये मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ आपको, देखो ये चीज भी मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज भी मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा नंबर है 0 इक्वल टू के उधर, तो
x माइनस 5 को एक बार 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। क्लियर है? दोनों टर्म्स को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करके देखना है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ पे देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये तो अब आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है। यहाँ पर x क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो जब ये इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 5। ओके, तो 0 में कोई भी चीज ऐड करो हमारे पास क्या आता है? वही नंबर आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 5। और दूसरी वैल्यू x की क्या आएगी यहाँ पे? ये देखो x इक्वल टू, ये इक्वल टू के इस साइड पर 2 जो है वो प्लस का है, जब ये उधर जाएगा ये क्या बन जाएगा? 0 माइनस 2। क्लियर है? तो 0 में से कुछ भी माइनस करो सेम नंबर आता है, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास x के 2 रूट्स निकले, 2 वैल्यूज निकली। x की एक वैल्यू आई है x इक्वल टू 5 और जो दूसरी वैल्यू आई है वो आई है x इक्वल टू माइनस 2। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, इक्वेशन थी एक, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और उस इक्वेशन में से हमने क्या करना था? रूट्स निकालने थे। मैंने आपको बोला था यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 रूट्स बनेंगे। तो 2 रूट्स हमारे पास कौन कौन से आ गए? एक रूट आया है मेरे पास 5 और जो दूसरा रूट आया है वो कौन सा आया है? -2। क्लियर है? 2 रूट्स निकले हैं। 2 रूट्स कौन कौन से हैं? एक है 5 और दूसरा है -2। क्लियर? दोनों के दोनों रूट निकल गए हैं, तो ऐसे इसको करते हैं और इस मेथड का नाम क्या है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर है? एक बार देख लीजिए। चलो तो अगला सम करते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, दैट मीन्स जो सेंटर वाली टर्म है ना, सिर्फ आपको उसी टर्म को स्प्लिट करना है। जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको एज इट इज ही रखना है, जो गिवन होगा वही लिखना है। ओके, फर्स्ट और लास्ट टर्म का कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है। वो सिर्फ कहाँ पे यूज होंगी? वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें मल्टीप्लीकेशन में कौन सा नंबर चाहिए उसके लिए यूज होती हैं। क्लियर है? अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको ये जल्दी से क्लियर हो जाएगा, पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। तो है हमारे पास अगली इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो अब हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो? इसको कंपेयर करो किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है हमारे पास? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया, ये क्या बन रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -6। c की वैल्यू यहाँ -6 गिवन है। ओके, तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ये बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स निकलेंगे इसके, ये मैंने आपको क्या एक ट्रिक बता दिया कि अगर यहाँ पे 2 डिग्री है तो कितने निकलेंगे? हमारे पास 2 रूट ही निकलेंगे। ओके, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि अगर x की पावर 2 दी है दैट मीन्स 2 रूट निकलेंगे, अगर x की पावर 3 होगी तो 3 रूट्स निकलेंगे। अब हमने यहाँ पे सीखना है कि यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला अपना मेथड लगा के इस x के 2 रूट्स निकालेंगे, x की 2 वैल्यूज निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या काम था? जो लास्ट वाली टर्म है, यहाँ पर हमारी लास्ट टर्म कितनी है? -6। लास्ट टर्म कितनी है? -6। उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? फर्स्ट टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कराएंगे इसको 2x स्क्वायर के साथ। देखो लास्ट टर्म क्या थी? -6। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2x स्क्वायर। तो जब 6 और 2 मल्टीप्लाई होंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास आया है -12x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है? -12x स्क्वायर। और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? 1x। मिडिल टर्म क्या है? 1x। अब हमें क्या चाहिए? अब हमको चाहिए 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई, 2 नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आए? मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए हमारे पास -12 और प्लस माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए? 1x। ओके, ध्यान से देखो,
हमने दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है -12x², और अगर उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर हमारे पास क्या है 1x²। क्लियर है? क्या किया है अभी हमने? अभी सिर्फ लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराया, और लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आ रहा है -12x²। ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक टर्म -12x², और दूसरी टर्म मिडिल टर्म हमारे पास जो बची है वो कौन सी है? 1x। देखो इसके पास कुछ नहीं है ना, तो जिसके पास कुछ नहीं होता दैट मीन्स उसके पास 1 होता है, तो x के आगे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1x। पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन लगाना है लगा लो, नहीं लगाना नहीं लगाओ, सेम ही होता है। ओके, तो अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसको प्लस माइनस करने पर क्या आए 1x, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 12। देखो 12 चाहिए ना हमें मल्टीप्लाई करने पर, 12 कैसे आता है? यहाँ तो बनता है 1 के टेबल में 1 × 12 = 12, या फिर 2 के टेबल में आता है 2 × 6 = 12, या फिर वो 3 के टेबल में आता है 3 × 4 = 12। ओके, तो ये जो 3 रूट्स हैं यही रूट्स होते हैं हमारे पास 12 के लिए, यही 3 फैक्टर बनते हैं 12 के लिए। अब यहाँ तो मैं 1 और 12 ये दो नंबर उठाऊं, देखो 1 × 12 क्या बन रहा है 12 बन रहा है, मेरे पास 12 चाहिए मुझे, बट मेरे को प्लस माइनस करने पर 1 भी चाहिए। तो अगर मैं 12 को 1 के साथ माइनस करूं, 12 - 1 क्या आ जाएगा 11, 1 नहीं बन रहा। अगर 12 को 1 के साथ प्लस करूं तो 13 बन जाएगा, फिर भी 1 नहीं बना। दैट मीन्स मेरी जो ये वाली टर्म है 1 के साथ इसकी जो मल्टीप्लीकेशन, ये रूट नहीं है। ये मुझे क्लियर हो गया। क्यों ये रूट नहीं है? क्योंकि अगर 12 को 1 के साथ ऐड कराओ तो वो 13 बन जाता है, 1 नहीं बनता। अगर 12 को 1 के साथ माइनस करवाओ तो वो 11 बन जाता है, बट 1 नहीं बनता। ओके, तो ये वाला रूट मेरा डेफिनेटली नहीं है। अब दूसरे पे बात करते हैं। देखो 2 × 6 12 होता है, दैट मीन्स ठीक है ये दो नंबर हो सकते हैं, मे बी ये दो नंबर ही हो। 2 और 6 क्या बनता है मेरे पास 12 बनता है, तो मुझे 12 चाहिए, आ रहा है मेरे पास 12। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को प्लस माइनस करके 1 चाहिए, तो 2 और 6 को करो, 2 + 6 करूंगी तो वो 8 बनेगा, अगेन 1 नहीं बन रहा। ओके, माइनस करो, 6 - 2 करो तो वो क्या बनेगा, 6 - 2 करूंगी तो वो 4 बन जाएगा, अगेन 1 नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये वाला भी जो रूट है 6 वाला, ये भी किसी काम का नहीं है। दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो काम के नहीं हैं, दोनों वैल्यूज यूज नहीं हो रही यहाँ पे। तो जो तीसरी वैल्यू बची है, अब उसके साथ हम करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे यूज हो रही है कि नहीं। देखो 3 × 4 12 होता है, हो गया 12, 3 + 4 करो 7 बन जाएगा, बट मेरे को 1 चाहिए, दैट मीन्स प्लस के साथ काम नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर 4 - 3 करें तो वो 1 बन जाएगा, 4 - 3 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यही मेरा रूट है, मुझे यही वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि अगर 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 12 आ रहा है, और अगर मैं 4 - 3 करूँ तो 1 आ रहा है। दैट मीन्स यही वो दो नंबर हैं जो मेरे को चाहिए थे, यही दो नंबर चाहिए, 4 और 3 यही दो नंबर हैं। ये नंबर क्यों लिए मैंने, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है, और इन दोनों को माइनस करके मेरे पास 1 आ रहा है, तो यही दो नंबर है। अब इन दोनों नंबर को वहां पे फिल कैसे करना है, साइन का ध्यान रखना है। मुझे क्या चाहिए 12x², बट साथ में माइनस, साथ में क्या चाहिए मुझे, माइनस का साइन चाहिए। तो अगर मैं माइनस का साइन, ये देखो क्या नंबर लिया मैंने 4x - 3x करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 4x और 3x को मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 = 12 x² प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे माइनस, तो ये सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स 4 जो है वो प्लस का होना चाहिए और 3 जो है वो माइनस का होना चाहिए। अब यही चीज इसके लिए चेक करो, 4x - 3x, 4 - 3 1x, दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है 4, उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो आ गया +1x। दैट मीन्स मुझे कौन कौन सा नंबर चाहिए, मुझे एक नंबर चाहिए प्लस का 4x और माइनस का 3x। क्लियर है, प्लस का 4x एंड माइनस का 3x चाहिए। यहां पर भी प्लस का 4x और माइनस का 3x जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो -12x² बनेगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे वहां पर साइन कौन सा लगाना है। क्लियर है, साइन की यहाँ पर ध्यान रखोगे तो सम कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पे दो नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं, कौन कौन से, प्लस का 4x और माइनस का 3x। ये दो नंबर मुझे चाहिए इस टर्म को निकालने के लिए, सोल्व करने के लिए।
अब देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो पहली टर्म है उसको एज इट इज लिखना है, जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखना है। चेंज किसमें करनी है? सिर्फ सेंटर वाली टर्म में, मिडल टर्म में, क्योंकि नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए मिडल टर्म सेपरेटिंग हम कर रहे हैं। तो मिडल टर्म सेपरेटिंग है, दैट मीन्स सिर्फ मिडल टर्म की जगह हमने दो टर्म्स यूज करनी है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जगह कुछ यूज नहीं करना। क्लियर है? तो मिडल टर्म में हमारे पास क्या था? 1x, 1x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 4x माइनस 3x। क्लियर है? प्लस 4x एंड माइनस 3x। और यहां पर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12x² और प्लस माइनस करने के बाद 1x आ रहा है मेरे पास। क्लियर है? तो यही चीज मेरे को चाहिए थी। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या था हमारे पास? अगला स्टेप है पेयरिंग करनी। कर दी दोनों की पेयरिंग। ये देखो इसके पास भी -2x² और 4x दोनों की पेयरिंग होगी, इसके पास भी दो टर्म्स है, दोनों के पास दो दो टर्म्स देके हमने दोनों की पेयरिंग कर दी। ओके, पहला पेयर देखो क्या है? 2x² प्लस 4x, ये है पहला पेयर। दैट मीन्स ये क्या है? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, यही बन रहा है 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x² ऐसे ही बनेगा, प्लस 4x है, दैट मीन्स 4 को भी कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू एक्स। क्लियर है? 2x² को कैसे लिखा हमने? 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 4x को हमने कैसे लिखा? 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब देखो इसमें कॉमन चीजें क्या क्या है। इस प्लस से इस वाली टर्म के पास और इस प्लस के बाद वाली टर्म के पास, प्लस का साइन यहाँ पे है ना, तो प्लस के साइन से पहले और प्लस के साइन के बाद दोनों में कॉमन चीजें कौन कौन सी आ रही हैं जो इसमें भी यूज हुई हो, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी यूज हुई हो। देखो एक तो इस टर्म में भी 2 है, इस टर्म में भी 2 है, दैट मीन्स दोनों का एक 2 बाहर आ सकता है। इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो दोनों का एक x बाहर आ गया। क्लियर है यहां तक? इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था, 2 बाहर आ गया। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, x बाहर आ गया। अब इसके पास बचा क्या? देखो ये 2 बाहर आ चुका है, ये x बाहर आ चुका है, इसके पास बचा सिर्फ एक x। ओके, बीच में प्लस का साइन। अब इस टर्म की बात करें, ये 2 इसका बाहर आ चुका है ऑलरेडी, इसका x बाहर आ चुका है ऑलरेडी, तो इसके पास बचा क्या? सिर्फ एक 2। क्लियर है? तो यहां पर 2x इंटू एक्स प्लस 2 कैसे आया ये चीज क्लियर है? 2x² प्लस 4x में से हमने क्या किया है? 2x को कॉमन निकाला है। और कॉमन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है कि पहले उसको तोड़ तोड़ के लिख लो, उसको फैक्टर्स बना लो कि ये चीज बनी कैसे है, फिर उसमें देखो कि कौन सी ऐसी टर्म्स है जो दोनों में आ रही है, दोनों में कॉमन है, वो चीज बाहर निकालो, बाकी की जो चीज उसके पास बच गई है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। क्लियर है? तो अब ये वाला मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो 2x² प्लस 4x, दोनों के पास क्या है? एक तो 2 है, एक तो x है। ओके, इसके पास क्या बच गया? एक x बच गया, इसके पास 2 बच गया। यही अभी मैंने आपको नीचे करवाया था। अब ये देखना दूसरी टर्म, एक है मेरे पास -3x और एक है मेरे पास -6, -3x और -6। इसके पास क्या है? -2, ओके, -2 मल्टीप्लाई, सॉरी इसके पास 2 नहीं है, इसके पास -3 है, इसके पास है -3 इंटू 1x। ठीक है, -3 इंटू 1x। और इसके पास क्या है? -3 इंटू 2। क्या क्या है दोनों के पास? इसके पास है एक -3 और 1x। देखो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी, -3 और 1x को, तो क्या बनेगा? वो -3x। और यहाँ पर इसके पास है एक -3 और एक इसके पास है 2। क्लियर है? तो दोनों में से अगर मैं बाहर निकालूं तो क्या निकालूंगी? इसके पास भी -3 है, इसके पास भी -3 है, दोनों का -3 बाहर निकाल लें। इसके पास क्या बच गया? ओनली 1x। इसका माइनस बाहर आ चुका है ना, तो इसके पास प्लस बच गया, तो प्लस का 1x। अब इसका भी माइनस बाहर आ चुका है, तो इसके पास क्या बच जाएगा? प्लस का 2। क्लियर है? यहाँ पे दोनों के पास माइनस था, मैंने दोनों का माइनस भी कॉमन निकाल लिया। दोनों के पास 3 था, मैंने दोनों का 3 भी बाहर निकाल लिया। अब इसके पास सिर्फ x बच गया और इसके पास सिर्फ 2 बच गया, और बीच में प्लस का साइन। क्यों? क्योंकि दोनों का जो माइनस था वो कॉमन ले लिया। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एक तो माइनस कॉमन आया, एक मेरे पास 3 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया? इसके पास x और इसके पास प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? आगे करते हैं। देखो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, क्या किया? अभी कॉमन निकाला है। कॉमन निकालने के बाद हम क्या करेंगे? अगेन पेयरिंग। देखो फिर से 2 पेयर बन गए, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर बन गया,
एक ये पेयर बन गया। अब दोनों पेयर्स में से देखो कॉमन चीज कौन सी है, इसके पास भी x+2 है, इसके पास भी x+2 है, दोनों के पास x+2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों का x+2 बाहर निकाल लो। इसके पास x+2 था, बाहर निकाला, ओके पहले निकाल के दिखा देती हूँ आपको। देखो इक्वेशन है हमारे पास 2x x+2 -3 इंटू x+2। देखो ये है बीच में माइनस का साइन, दो टर्म्स बन रही हैं, एक ये टर्म बन रही है और एक ये टर्म बन रही है, दो अलग अलग टर्म है हमारे पास। इसके पास भी x+2 है, इसके पास भी x+2 है, तो दोनों का x+2 मैंने क्या लिख लिया, एक बार कॉमन निकाल लिया बाहर। इसके पास अब क्या बच गया, देखो ये जो इसका x+2 था वो बाहर जा चुका है, चला गया बाहर। इसके पास क्या बचा 2x, ओके साइन माइनस का, इसका जो x+2 था वो बाहर आ गया, क्या बचा इसके पास, ये x+2 चला गया बाहर, इसके पास क्या बच गया 3, तो क्या बच गया -3। क्लियर है, तो x+2 2x -3। देखो अब इसको सोल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है इसको, यहाँ पे x+2 दोनों के पास है, एक बार हम बाहर निकाल लेंगे x+2। इसके पास बचा, ये टर्म बाहर आ चुकी है, तो इसके पास क्या बचा हमारे पास 2x, ओके माइनस 2x x+2 इसका बाहर आ चुका है, इसके पास क्या बच गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगेन हमारे पास क्या बन गया है, हम पुरानी वाली अपनी सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। सिचुएशन क्या है हमारे पास कि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और इक्वल टू के उधर हमारे पास 0 है। यहाँ इक्वल टू के उधर कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, जरूरी नहीं हर बार 0 ही होगा, वैसे अगर रूट्स निकालने हो तो यहाँ पे 0 होगा, ओके तो यहाँ पर हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और इक्वल टू के उधर हमारे पास 0। दैट मीन्स हमें इन दोनों को टर्न बाय टर्न 0 के इक्वल करना पड़ेगा। एक बार हम करेंगे अपना x+2 इक्वल टू 0, और एक बार हम क्या करेंगे 2x -3 इक्वल टू 0। देखो पहले इसको 0 के इक्वल किया, x+2 इक्वल टू 0, फिर ये जो दूसरी टर्म थी हमारे पास, दूसरी टर्म क्या है 2x -3, तो 2x -3 को 0 के इक्वल किया। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी 0, अब ये क्या है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -2, और यहाँ पर 2x -3 इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू, ये 3 क्या है यहाँ पे माइनस का, जब उधर जाएगा 0 + 3, तो ये क्या बनेगा 2x इक्वल टू 3। क्लियर है, क्या बना है हमारे पास 2x इक्वल टू 3। अब 2 और x आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स करोगे तभी 2x बनेगा ना, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x, तो ये 2x कैसे बना है, क्लियर है। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको उस साइड पे लेके जाऊं इक्वल टू के, तो ये उस साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। 2 और x क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, मुझे ये 2 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो 2 मैं उस साइड पे शिफ्ट करूंगी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ओके, तो दो रूट्स मेरे पास निकले यहाँ पे x के, एक आया x -2 और एक आया है x की वैल्यू 3/2। तो दो रूट्स आ चुके हैं, दो वैल्यूज आ चुकी हैं। x की एक वैल्यू है x की -2 और दूसरी वैल्यू है x की 3/2। दैट मीन्स 1.5 भी लिख सकते हो तुम लोग इसको, ठीक है, एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू 3/2। दो रूट्स निकलने थे यहाँ पे। दो रूट्स क्यों निकलने थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की जो पावर थी वो 2 थी। तो मैंने आपको यहीं से बताया था कि एक ट्रिक छोटी सी याद रख लो कि जितनी मेरी पावर होगी उतने ही मेरे रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे पावर 2 थी तो रूट कितने निकले 2। एक रूट आया -2 और दूसरा रूट आया 3/2। क्लियर है। अब इसी तरह के कुछ सम्स आप लोग प्रैक्टिस करना, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, थैंक यू।